नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। और इस समय यदि प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम A to Z इन्फॉर्मेशन समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमें उम्मीद है कि प्याज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कोई और डाउट नहीं रह जाएंगे। किसान भाइयों, प्याज की खेती भारत में लगभग सभी राज्यों में की जाती है एवं किसान अधिक उत्पादन के लिए एक उपाय खोजता रहता है। हर एक उपाय कुछ नया खोजता है और वही उपाय आपके लिए यहाँ मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि प्याज की खेती करने के लिए हमें नर्सरी तैयार करनी होगी। तो उसके लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब बीज कौन सा लेना है? तो बीज के लिए आप क्या करेंगे? यदि आपके पास घर का देसी बीज है तो अच्छी बात है। यदि देसी बीज नहीं है तो मार्केट से भी ला सकते हैं। मार्केट में कई तरह के बीज उपलब्ध हैं, पीली पत्ती, लाल पत्ती। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी पत्ती का बीज आपके लिए लेना है। पीली पत्ती, लाल पत्ती से मतलब है कि लाल पत्ती में प्याज एकदम लाल कलर में दिखती है, रेड कलर में, और पीली पत्ती में थोड़ा पिंक शेड उसमें आ जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि पीली पत्ती की प्याज लगाओगे तो उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि लाल पत्ती की प्याज को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो बीज कौन सा लाएंगे? पीली पत्ती में एक प्रशांत का अच्छा आता है, फिर दीपक कंपनी का भी आता है, और भी कई तरीके के आते हैं, और पूसा रेड भी अच्छा आता है, रतन नारा भी अच्छा आता है, एग्री फाउंड, कल्याणपुर, अर्का कीर्तिमान, और भी कई तरह के आते हैं बीज। उनको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट में जाइए, ट्राई करिए और भी किसान भाई क्या लगा रहे हैं, दुकान वाला कौन सा अच्छा बेच रहा है, उसका रिजल्ट क्या है। पिछले कई किसानों ने लगाया है तो उनसे बात करिए कि किसने लगाया था, कैसा क्या रिजल्ट रहा। तो इस हिसाब से आप बीज का चयन करेंगे। बीज ले आए तो बीज घर पे लाने के बाद आप पौध तैयार करेंगे। तो पौधा तैयार करने के लिए क्या करेंगे? नर्सरी। तो प्याज की नर्सरी तैयार करने से पहले यह निश्चित करना होता है कि प्याज रबी के मौसम की है या खरीफ के फसल की है, मौसम की है। नर्सरी के लिए बीज का कम से कम 3 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 9 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए। प्याज की आप जो नर्सरी तैयार करेंगे उसके लिए अच्छी सी बेड बनाइए, उस पर बीज की छिटक विधि से इस्तेमाल करिए बीज को अच्छे से। और बोने के बाद में आप क्या करेंगे? बोने से पहले खेत की अच्छे से निंदाई गुड़ाई करिए, गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डाल दीजिए, और ये सब करने के बाद में मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए। मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे कर दीजिए ताकि कोई रोग वायरस होगा तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो फिर आप नर्सरी को तैयार करेंगे। नर्सरी 35 से 40 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। बात करें जलवायु और मिट्टी की, तो जलवायु की बात करें तो इस खेती के लिए ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। लेकिन जब प्याज का कंद पकने की अवस्था में वातावरण का तापमान हो तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन जब प्याज का कंद पकने की अवस्था में वातावरण का तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये बहुत ही उत्तम होता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी की बात की जाए तो प्याज की खेती पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा उत्तम जल निकास वाली भूमि वाले स्थानों पर लगाना उचित होता है। यदि ऐसी मिट्टी में आप प्याज की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और प्याज के कंद भी बहुत ही शानदार बनेंगे। वजन रहेगा, प्याज में चमक आएगी और लंबे समय तक टिकने में काफ़ी मदद मिलती है। वैसे तो लगभग भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती सफलतापूर्वक हो सकती है। अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी पर इसकी खेती करना कम सक्षम है, मतलब कि सफलता कम मिलती है। मिट्टी का जीवाश्म युक्त होना बहुत ही जरूरी है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। बात करें इसकी बुआई की तो 12 महीने में आप प्याज की खेती कर सकते हैं कभी भी। लेकिन ज़्यादातर जो किसान भाई करते हैं वो इसी महीने में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर महीने में। इन 3 महीने में सबसे अधिक बुआई होती है। इसके अलावा फिर ज़्यादा बुआई कोई करता नहीं है। बात करें
पौध से पौध की दूरी, जब आपकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाएगी और लगभग 35 से 40 दिन में आप नर्सरी खेत में रोपोगे, उस समय पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 8x8 रख सकते हैं, 8x5 रख सकते हैं, 6x5 रख सकते हैं, 4x6 रख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन एक बात विशेष कर ध्यान दें कि ज़्यादातर किसान भाइयों की शिकायत आती है कि हमारी प्याज में फूल निकलने लगा है, क्या करें। तो देखिए फूल कब निकलता है, एक तो आपके लिए प्याज की जो नर्सरी है वो 40 दिन के अंदर ही लगानी होगी। यदि 45, 50, 60 दिन में आपने नर्सरी लगाई तो फिर वो फूल देगी ही देगी। तो आपको 30, 35 या 40 दिन के अंदर ही खेत में नर्सरी को डाल देना है। और जब आप बीज की बुआई करेंगे तो बीज को क्या करेंगे, जो मठा रहता है गाय या भैंस का मठा, जैसे मही बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, उससे बीज को उपचारित जरूर करें। मठे से बीज को उपचारित करने के बाद में फूल निकलने के चांस 99% कम हो जाते हैं और फसल में रोग वायरस भी बहुत ही कम लगते हैं। तो आप छाछ से बीज को उपचारित जरूर करें। अब इसके बाद में बात करें सिंचाई की, तो प्याज की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा तथा नाली या क्यारी विधि के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने क्यारियों में लगाई है तो डायरेक्ट क्यारियों से सिंचाई की जाएगी। और सिंचाई देश के कई राज्यों में प्याज की पौध लगाने से पहले एक बार पानी देते हैं तथा कई राज्यों में प्याज की पौध लगाने के बाद सिंचाई देते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो प्याज की पौध लगाने के बाद में सिंचाई देते हैं। आपके यहाँ पर कौन सी ट्रिक अप्लाई की जाती है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली सिंचाई के बाद में खेत में 8 से 10 दिन के अंतराल में पानी देना जरूर चाहिए। और याद रहे कि प्याज की फसल बहुत ही कम पानी वाली फसल है, ज़रूरत के अनुसार ही देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। प्याज की फसल यदि ज़्यादा वोट कर रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है तो भी सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ करेगी प्याज तो फिर उसमें कंद नहीं बनेगा। प्याज की फसल में तो ग्रोथ कम होना चाहिए लेकिन कंद ज़्यादा फूलना चाहिए। अब कंद को कैसे फुलाना है, ग्रोथ कम कैसे करनी है, उसके लिए भी हम कई सारे खाद बताएंगे, दवाएं बताएंगे, तो वो हम समय समय पर बताते रहेंगे। आप बस कमेंट करते रहिएगा कि किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है। बात करें कौन सी खाद डालनी है, तो प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले तो जैविक खाद का चयन करें। और यदि किसान रसायन खाद को भी शामिल करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट प्लस DAP प्लस यूरिया प्लस पकी हुई गोबर की खाद डालकर खेत को अच्छी तरीके से रोटावेटर की सहायता से मिट्टी की 2 से 3 बार पलटवार करवा लीजिए या फिर मिट्टी को उलट पुलट करवा लीजिए। बुआई से लगभग 15 दिन पहले खेत में पकी हुई गोबर की खाद डालकर या कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी में पलटी करवा दें और तैयार खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना है आपके लिए। अब जब आपने प्याज की पौध खेत में रोप दी, सिंचाई कर दी, तो खरपतवार भी निकलेंगे। तो प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए एक तो आप लेबर मजदूर लगाकर भी खरपतवार को उगड़वा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आता है रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके भी खेत में होने वाले अनावश्यक खरपतवार को हटा सकते हैं। यदि किसान लेबर की सहायता से खरपतवार को बाहर निकाल रहे हैं तो पूरी फसल में 2 बार खुरपी से मिट्टी जरूर चला देना चाहिए। और यदि रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके लिए कम से कम 1 बार तो निदाई गुड़ाई करवाना चाहिए, ताकि मिट्टी की ऊपरी परत में जो टीफ लगी हुई है, जमी हुई है, वो एक बार टूट जाए, मिट्टी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो और कंद हमारा अच्छे से बन जाए। आप ये देखना कि जिन किसान भाइयों ने निदाई एक बार भी नहीं करवाई और खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किया है, उनकी फसल कमजोर रही होगी, और जिन्होंने कम से कम 1 बार भी निदाई गुड़ाई करवा दी और खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किया या नहीं किया तो उनकी फसल बहुत ही जबरदस्त रही होगी। क्योंकि यदि खुरपी या खेत में लगेगी तो उसकी मिट्टी के ऊपर की परत टूटेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिससे कि जमीन के अंदर रोग वायरस, जो भी सूक्ष्म वायरस कीट हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और हवा का संचरण जब होगा, वायु का संचरण होगा, तो रूट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है, खाद पानी ऊपर से नीचे जल्दी पहुंच जाता है। फिर बीच बीच में फसल में कई इल्ली लगेगी, सुंडियाँ लगेगी, मच्छर लगेगा, कुकड़ा लगेगा, चुर्रा लगेगा, ऐसी कई सारी बीमारी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी से बचने के लिए कई तरह की दवाएं आती है, आप घर पर तैयार कर सकते हैं।
खाद, कीटनाशक दवा, हाई पावर, जो कुछ भी आपको तैयार करना है वो सब सिखा देंगे। हमने कई सारी वीडियो भी डाली है और प्याज के लिए अलग से स्पेशल डाल देंगे। यदि सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। रासायनिक दवा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बता देंगे। तो इस प्रकार आप ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे तो अंत में प्याज की कटाई आ जाएगी आपकी, मतलब हार्वेस्टिंग आ जाएगी खोदने के लिए। जब प्याज की फसल पीली होकर झुकने लगे, मतलब फसल के अंतिम चरण होने लगे, तब प्याज को उखाड़ लेना चाहिए। प्याज की खेती पकने के समय में 15 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दें। 10 से 15 दिन तक खेत में ही खुला छोड़ देना चाहिए, इससे ठीक तरीके से सूख जाए। इसलिए है कि जब स्टोरेज करेंगे तो उस समय प्याज में किसी भी तरह की बीमारी, कंद जैसी अन्य कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जब आप खुदाई करेंगे तब आपके लिए अच्छा मार्केट में भाव मिल रहा है, तभी आप खेत में से ही प्याज को निकाल दीजिए। 2-5 रुपये मत देखिएगा, क्योंकि प्याज गीली है आपकी तो वजन भी रहेगा उस समय, तो आपके लिए उधर भाव अच्छा मिल जाएगा। यदि आप सोचें कि आगे आने वाले 15-20 या 1 महीने बाद 5 रुपये और मिल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। 5 रुपये के चक्कर में आप 7-8 रुपये का नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि प्याज का वजन कम हो जाएगा, प्याज की वो चमक थोड़ी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर हमें नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। यदि आपको 3-4 महीने के लिए स्टोरेज करके रखना है, 5-6 महीने के लिए रखना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप रखिए, क्योंकि उस टाइम पे डबल भाव हो गया तो आपका मार्केट आराम से कवर हो जाएगा। यदि आप तुरंत ही खेत से निकालते हैं और अच्छा भाव मिल जाता है तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, कमाल की, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए पैसा अच्छा मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर हमने जो प्याज की खेती की, खेत से ही हमने 12 से 14 रुपये किलो में मार्केट में सेल कर दी, खेत से ही गीले प्याज को। और जिन किसान भाइयों ने अभी रखी है उनकी भी 12, 14, 15 रुपये किलो बिक रही है। अब 6 महीने बाद भी वही भाव मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्याज भी कम हो गई है। जहाँ पर 100 कट्टे उन्होंने रखे थे वहाँ पर 80 कट्टे बचे, तो 20 कट्टे का लॉस हो गया। अगर 20 बैग, एक बैग में भी 50 किलो निकलती है तो 20 बैग का आपका कितना हो गया, 10 कुंटल प्याज। अब 10 कुंटल का भी आप 14 रुपये में भी सेल करते तो 10 कुंटल इंटू 14 कर दीजिए, मतलब 1000 किलो इंटू 14 का कर दीजिए, तो इतना तो लॉस वैसे ही हो गया। तो जहाँ पर उनकी 14 रुपये किलो सेल हो रही थी, आज उसी रेट में 14 में भी सेल करते हैं तो उनको 5-6 रुपये किलो ही पड़ेगी, 6-7 रुपये किलो ही पड़ेगी। तो आपके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, मार्केट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको बाजार में अच्छा भाव लेना है। इसके अलावा जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हर समस्या का समाधान आपके लिए मिलता रहेगा स्मार्ट बिजनेस प्लस पर। किस तरह की और भी दिक्कत आ रही है कमेंट जरूर करिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इसके बेल आइकन को, ताकि देख पाए आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।